हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फिज़िक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे क्या होते हैं? यदि वहाँ पर सेम विभव का है, प्लस प्लस है, तो वहाँ पर जो है करंट फ्लो नहीं होगी, या माइनस माइनस है तो करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो होने के लिए जो चार्ज है उसको क्या होना पड़ेगा, अपोजिट होना पड़ेगा, एक प्लस और एक माइनस, तभी यहाँ से जो करंट होगी वो फ्लो होगी। तो जहाँ पर समान रहेगा, समान विभव रहेगा, वहाँ पर आवेशित नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट होती है इसकी यूनिट क्या होती है? तो जो करंट होती है उसकी यूनिट तो एम्पेयर होती है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो यहाँ पर जो है क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। और वैसे मैं बता दूं, जो जूल होती है वो जूल होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, एनर्जी की यूनिट होती है। और एक जूल जो होती है कितने अर्ग के बराबर होती है? तो एक जूल जो होती है वो 10⁷ अर्ग के बराबर होती है। जूल जो होता है वो हमारी जो होती है ऐसा यूनिट हो जाती है, लेकिन अर्ग भी एनर्जी की यूनिट है और छोटी यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो आंसर क्या हो जाएगा, पानी जब जमती है तो वो क्या होती है, फैलने लगती है। जैसे आप लोग एग्जांपल करके भी देख सकते हैं। कोई बॉटल में आप लोग पूरी तरीके से पानी भर दीजिए, ठीक, पूरे ऊपर तक पानी भर दीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। जब क्या होगा, वो पानी जम जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, जो पानी है वो जम जाएगी, तो बर्फ जो है वह बॉटल से भी ऊपर चली जाएगी। तो जब पानी जमता है तो वो जो फैलने लगता है, इसीलिए उसकी जो बोतल है वह टूट जाती है। ठीक है, हम लोग देखिए कभी कटोरी में भी पूरी कटोरी भर के पानी आप लोग फ्रिज में रख दीजिए, जब वह जमेगा ना बर्फ, तो वो थोड़ी उभरी हुई होगी, यानी कि ऊपर उठ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, बर्फ फैल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, जो धातु होते हैं वे सारी धातुएं जो होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी कि अपने में से जो भी धारा है उसको प्रभावित करने देती है। तो इसमें क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो धातुएं होती है, मेटल होती हैं, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, और जो अधातुएं होती है वो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो त्यागती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करती है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट का बहना बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो होती है मुक्त कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वह देती है, और इलेक्ट्रॉन देने से ही एनर्जी जो है वह जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि धातुएं जो होती है ऊष्मा की सुचालक होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका भी कारण वही होगा जो हमने देखा था कि जब अत्यधिक शीत ऋतु होगी, जब ठंडी का मौसम होगा बहुत ज़्यादा, तो पहाड़ों में तो और भी ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, बर्फ़ भी जम जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर पानी भी क्या होती है, जम जाएगी। तो अगर पाइप है, वहाँ से पानी बह रही है, तो उस पानी, वह भी पानी अगर जम गई तो क्या हो जाएगा, पाइप फट जाएगा, क्योंकि बर्फ़ बन जाएगा, और बर्फ़ बनेगा तो वो फैलेगा, और फैलने के कारण पाइप जो है वह फटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज जो होता है, फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है? फ्यूज विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये जो फ्यूज तार होती है इसकी जो गलनांक होती है, मेल्टिंग पॉइंट होती है, वो भी बहुत कम होती है। अब आगे बढ़ते हैं, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो जो बिजली के बल्ब का होता है उसमें इस तरीके से जो फिलामेंट लगा हुआ होता है वह किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो जितना वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज लिखा गया, वोल्टेज होगा, जितना वोल्टेज हम घर पे खर्च करते हैं उसी के आधार पर हमारा जो बिजली का बिल होता है वह आता है। ठीक है, कितनी यूनिट चल रही है तो वो। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई तोलन में लगा समय जो होता है वह बढ़ जाता है।
तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, लोला की घड़ियां गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है क्योंकि अब देखिए जब गर्मियां होती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है और लंबाई बढ़ जाने के कारण वो धीरे धीरे जो है वह दोलन करने लगती है और जब धीरे दोलन करेगी तो उसको समय भी ज़्यादा लगेगा और उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्या होता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है और फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वह बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार जो होता है वह किससे बनाया जाता है? तो वह सीसा और टीन की मिश्र धातु से फ्यूज तार को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका गलनांक कम होता है जब भी हमारे घरों में बहुत हाई वोल्टेज आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लगती है तो हमारे घर में जो भी उपकरण लगे हुए हैं वो मतलब वो खराब ना हो इसलिए फ्यूज लगाया जाता है क्योंकि सबसे पहले वो उसको उसमें से करंट प्रवाहित होता है तो वो करंट को क्या कर देता है, कम कर देता है और वो कम गलनांक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आवेशों में क्या होता है? जब विकर्षण होता है, जो भी समान आवेश रहेंगे तो वहां पर विकर्षण होगा यानी कि दूर दूर जाएंगे और जब यहाँ पर अपोजिट चार्ज होगा तो वो आपस में पास पास आएंगे तो उसको आकर्षण बोलते हैं। जब पास आते हैं उसको आकर्षण बोला जाता है, अट्रैक्शन बोला जाता है और जो दूर जाते हैं उसको विकर्षण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का जो आयतन क्या होता है वह बढ़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? तो जितनी ऊर्जा जो होती है वो उसमें का 60 और 70% जो उसको एनर्जी देने में लगता है प्रकाश के लिए। नेक्स्ट है, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो फ्यूज तार का उपयोग क्यों करते हैं? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। जब बहुत अधिक धारा प्रवाहित हो रही है तो वो फ्यूज तार को पहले प्रभावित करेगी और फ्यूज तार टूट जाएगी तो हमारे घर का कनेक्शन जो है वह टूटेगा, इसलिए इसको लगाया जाता है सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरीके से क्यों निकाल दी जाती है? क्योंकि टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। और ये टंगस्टन तंतु की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ हमने देखा था कि टीन और शीशे का बना था। इस धातु में क्या होता है, जो उनका प्रतिरोध रहता है वो उच्च होता है और गलनांक जो होता है वह क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत कितना खर्च होगा? तो देखिए जो हम लोग विद्युत खर्च करते हैं अपने घरों में, जो यूनिट होती है वो एक यूनिट कितने की होती है? एक यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक, किलोवाट और आवर। तो अभी हम लोग को वाट दिया है तो इसको किलोवाट हम लोग बना लेते हैं। तो किलोवाट बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोग वाट रखते हैं यहाँ पर 100 और आवर की जगह में क्या हो जाएगा 10। और अगर मैं यहाँ पे मतलब 1000 का इंटू करूंगी तो नीचे में डिवाइड भी करना पड़ेगा तो 1000 से 1000 कट गया तो हमारे पास यहाँ पर कितना, एक यूनिट हुआ और एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 रुपए। तो हमारे पास एक यूनिट बनी तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 रुपए होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है, वैसे ही रहती है, अव्यवस्थित रहती है। तो शीशे की जो लंबाई बढ़ जाती है और इसकी जो चौड़ाई रहेगी वो अव्यवस्थित रहेगी, मतलब कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी हुई होती है जिसका गलनांक कम होता है और यह शीशे और टीन की बनी हुई होती है। शीशा और टीन का बना हुआ होता है ये। नेक्स्ट है, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो फैराडे ने विद्युत अपघटय का नियम दिया था। नेक्स्ट है,
100 वॉट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग किया जाता है, तो एक दिन में जो लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा जो है वह उपयुक्त होगी, तो हमने देखा था 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है। और यहाँ पे वॉट दिया है तो वॉट की जगह हम लोग 100 रख देंगे और आवर की जगह क्या रख देंगे, 100 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मेरे को किलोवाट में चेंज करना है, मेरे पास वॉट ही है तो किलोवाट के लिए हम लोग 1000 का इंटू करते हैं, तो उसको मैं के से डिनोट कर लेती हूँ, क्योंकि 1000 को हम लोग के से डिनोट करते हैं। और नीचे भी मेरे को के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे के मतलब क्या होता है, 1000। तो 1000 मैं यहाँ से और यहाँ से कट कर दूंगी तो कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा। तो एक दिन में 100 वॉट का अगर मैं बिजली चलाऊंगी और पूरे 10 घंटे तक बिजली चलाऊंगी तो मेरा कितना यूनिट खर्च होगा, 1 यूनिट खर्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा, तो जल का तापमान नीचे जो होगा वह कितना होगा, 40 डिग्री सेल्सियस होगा। क्यों, अब जो है झील का पानी जमने ही वाला है, उस समय 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तड़ित चालक का आविष्कार जो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति चालक का लक्षण क्या है, यह उच्च पारगम्यता होता है, मतलब अपने में से बिजली को जाने दे देता है, ये सुचालक होता है।